हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास। आप लोग के लिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आई हूँ और चल रहा है आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ही ज़रूरी हो गया है, क्योंकि यहाँ पर रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है और कुछ हो चुका है जो ईवीएस का है सितंबर 2014 का, और 83 से हम स्टार्ट करेंगे। शालिनी कक्षा 4 के छात्रों को क्वेश्चन पर आधारित प्रकरण को प्रचित करना चाहती हूँ। उन्हें श्याम पठन तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया है 4। श्याम पठन पाचन तंत्र कार्य को बनाना चाह रही है। पोषण तत्वों को भरपूर विभिन्न प्रकार के भोजन के उदाहरण देना चाह रही है। विभिन्न प्रकार के भोजन को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना चाह रही है। यह शिक्षार्थियों से कहना चाह रही है कि वे अपने अपने टिफिन बॉक्स खोलें, उनके तत्वों का अवलोकन करें और उनके बारे में व्याख्या करनी चाहिए। जी हाँ, यहाँ पर हो रही है शिक्षक शालिनी कह रही है अपने बच्चे से कि कक्षा के बच्चे से कि सभी बच्चे अपने अपने टिफिन को निकालें और खोलें और उसमें देखें कि कौन सा यहाँ पर प्रोटीन है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, किससे हम कौन सा चीज़ मिलता है, उसके बारे में अवलोकन करें और चर्चा करनी चाहिए। ओके, हमारा क्वेश्चन का आंसर 4 ही हो जाएगा। पढ़ेंगे हम 80 से 4 की तरफ। रश्मि को यह सिखाया जाता है कि वह प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न चरण क्रम में नहीं है का अनुपालन करे। किस तरह से अनुपालन करना है यहाँ पर दिया गया 4 और उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, वो चूज करना है। पहला कौन होगा, सेकेंड में कौन होगा, इस तरह से वो बताने का खोजने का कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा पहला हो जाएगा रूपरेखा डिजाइन तैयार करना। कोई भी हम चयन करते हैं प्रश्न पत्र तो पहले हम उसका डिजाइन तैयार करते हैं। ओके, उसके बाद हमारा ट्यूब का किसमें है, इसमें है। तो हमारा क्वेश्चन कैसे पूरी हो जाएगा। पहले हम उसका डिजाइन तैयार करेंगे, उसके बाद हम ब्लू प्रिंट तैयार करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे कि पहले प्रश्न लिखना है, उसके बाद हम रूपरेखा, उसके बाद प्रश्न पत्र का संपादन करेंगे, कुछ भी करेंगे। ओके, हमारा क्वेश्चन का आंसर 2 हो जाएगा। बढ़ेंगे 85 की तरफ। हरप्रीत अपने शिक्षार्थियों को यह सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अच्छे प्रभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है। उनका सबसे बेहतर सुझाव हो सकता है, क्या हो सकता है कि हर्षित अपने शिक्षार्थियों को सबसे अच्छा सुझाव पर्यावरण संरक्षण के बारे में देना चाहिए। सबसे अच्छा सुझाव कौन सा हो सकता है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए। आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना या कार, स्कूटर आदि जैसे व्यक्तिगत वाहन न रखे। देखिए यहाँ पर क्या रहा है, आने जाने सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करें कि हमको पर्यावरण को जब हमको संरक्षण करना होगा तो हम सबसे पहले अपने से रास्ता अपनाना होगा कि हम गाड़ी बस से न जा कर के हम पैदल ही अधिक से अधिक चले और ज़्यादा दूरी का अगर यात्रा करना हो तो हमको साइकिल से यात्रा करने की कोशिश करना चाहिए, तभी हमारा पर्यावरण संरक्षण हो पाएगा। ओके, हमारा 85 का क्वेश्चन 1 है। हम नहीं करेंगे यार दोस्तों, यहाँ पर ईवीएस हमारा एनसीईआरटी से बना हुआ है तो एनसीईआरटी कह रही है। ओके, हम एनसीईआरटी पर विश्वास करेंगे, ना ही किसी और पर। कक्षा 4 के शिक्षार्थियों में डिजाइन जिज्ञासा जागृत करने का निम्नलिखित में से प्रभावी तरीका कौन सा हो सकता है। अधिक हस्तपरक अनुभव प्रदान करना, लिखित कार्य को उन्हें अधिक अभ्यास देना, या अक्सर इकाई परियोजना का आयोजन कराना, या गहन जांच पड़ताल और कल्पना परक प्रश्न पूछना। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन का आंसर 4 ही हो जाएगा। हम उसे ऐसा जिज्ञासा करेंगे कि खुद से वो अपने से कल्पना करे, सोचे, समझे और उसका जवाब दे। इस तरह से हम उसको प्रश्न पूछेंगे। ओके, हमारा क्वेश्चन का आंसर 4 हो जाएगा। 87, यदि 1 महीने के लिए बिजली न हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा। इस प्रश्न को पूछने का क्या उद्देश्य है। तब हमारा आंसर है यहाँ पर एक सूचित तरीके से बिजली का उपयोग करने के प्रति शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाना है, या बिजली के स्रोत के बारे में शिक्षार्थियों को आकलन करवाना है, या शिक्षार्थी का कल्पना परक और चिंता परक कौशलों का विकास कराना है। जी हाँ, हमको चिंता परक और कौशल के बारे में विकास करवाना है, क्योंकि यह हमको अपने दैनिक जीवन में उपयोग करनी है। इस तरह से हमको क्वेश्चन का आंसर 3 हो जाएगा। 88 के तरफ बढ़ेंगे। कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के लिए
पाठ्य पुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना, शिक्षार्थी को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को कैसे सीखें। जी हाँ, अब पर्यावरण में हम बच्चे को अधिक से अधिक अवसर देंगे कि बच्चे अपने से करके सीख सके। ओके, क्वेश्चन का आंसर हमारा पूरी हो जाएगा। बढ़ेंगे हम 89 की तरफ। वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के बारे में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन करती है। प्रत्येक शिक्षार्थियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे एक वृक्ष को अपनाएं और उनकी देखभाल करें, या वन संरक्षण वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना है। वृक्ष के पर आधारित पोस्टर निर्माण संबंधित प्रतियोगिता का आयोजन करना, या शिक्षार्थियों को कट्टी लकड़ियों के भंडार दिखाना। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने में ऊपर दी गई गतिविधियों में से कौन सी सबसे कम महत्वपूर्ण है? तो विद्यार्थियों को कट्टी लकड़ियों के बारे में नहीं बताने नहीं देते, इससे वन के वृक्ष की संरक्षण नहीं हो पाएगी, ये सबसे कम उपयोगी होगा। ओके, हमारे क्वेश्चन का आंसर 4 हो जाएगा और हमारा कम सबसे कम उपयोगी है। बढ़ेंगे हम, यहाँ पर लास्ट है जो ईवीएस का क्वेश्चन है और हमारा लास्ट ये क्वेश्चन है। और देखिए और आप लोग को यह बताने की कोशिश करिए कि आपका कितना बन चुका है अपने से। कक्षा 4 के विद्यार्थियों को यदि हम समाप्त हो जाए पाठ पढ़ने के बाद शिला प्रकरण के बारे में शिक्षार्थियों की समझ के स्तर के बारे में जानने के लिए एक परीक्षण प्रशासित करती है, उसे यह जानकर आश्चर्य होता है कि एक बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंधित अवधारणा को नहीं समझ पाए। इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? यहाँ पर आंसर दिया गया है। उनके प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया था, या शिक्षार्थियों का संज्ञानात्मक स्तर अच्छा नहीं था, या यह प्रकरण पाठ्य पुस्तक में शामिल किए जाने योग्य नहीं था, या शिक्षार्थियों को यह प्रकरण रोचक नहीं लगता था। अब इस देख सकते हैं फ्रेंड्स कि कितना बड़ा क्वेश्चन होता है। इसी तरह से हमारा क्वेश्चन का आंसर इसमें ढूंढना होता है। यह नहीं समझ पाए उसका प्रकरण को पढ़ सकते हैं, उसने प्रकरण को पढ़ने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया था, इसलिए वो जानकर आश्चर्य हो गया कि बड़ी संख्या में संबंधित अवधारणाओं को नहीं समझ पा रही है। आप लोग पहले क्वेश्चन को पढ़े समझे, उसके बाद आप लोग आंसर दे। हमारा आंसर फर्स्ट ही होगा। ओके, तो हम लोग दोस्तों यहाँ पर ईवीएस का क्वेश्चन भी हम सोल्व कर चुके हैं, जो आप लोग के प्रीवियस ईयर 2014 का है, सितंबर का। ओके, तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है। जैसे ही समाप्त होगा हम आप लोग के लिए थ्योरी क्लास लेकर के आएंगे, बहुत ही धमाकेदार क्लास होगी। आप लोग यहाँ पर जुड़ करके हमारे साथ लाइव क्लास का एंजॉय करिएगा, मजा लीजिएगा। ओके, क्लास आप लोगों को अगर पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब आप सब कीजिएगा। ओके, थैंक यू क्लास, बाय।